जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो हाल ही में 75 साल कंप्लीट किए हैं इस डिक्लेरेशन ने। तो जानेंगे हम आज इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के बारे में कि डिक्लेरेशन थी क्या, और आज के सिनेरियो में क्या ये उतनी सक्सेसफुल है जितना उस टाइम पे सोचा गया था या नहीं। तो चलिए जानते हैं। So this was related in the news कि 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights जो कि 10th दिसंबर को हुआ। तो 75 years complete किए हैं इस डिक्लेरेशन ने, that is on December 10, 2023 and this was signed in year 1948। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया था। मीटिंग was in पेरिस एंड तभी इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। तो चलिए जानेंगे हर एक चीज हम इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो एक और चीज जो इसके लिए कहा गया कि अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड ऑल नेशन एज डॉक्यूमेंट टर्न 75। और ये कहा गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की जो चीफ है जिनका नाम है वॉकर ट्रक, उनकी ये स्टेटमेंट थी। उनका कहना ये था कि ये जो हमने 75 ईयर्स कंप्लीट किए थे ये अचीवमेंट हर एक इंडिविजुअल की, हर एक कंट्री की है। The world that a somber moment in a history racked by conflict and crisis, but insisted that human rights have not failed। बहुत सारे क्राइसिस देखे गए, बहुत सारी चीजें हुई, बट द थिंग इज ह्यूमन राइट्स कभी अभी तक फेल नहीं हुए। ऑफ कोर्स हमारे पास उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिले, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इन स्टेटमेंट उन्होंने यही कहा है कि इस डिक्लेरेशन की वजह से ही हमें एक जो ह्यूमन राइट्स के प्रति जो होना चाहिए, एक राइट्स जो है एक किसी भी इंसान के जो एक बेसिक बर्थ के साथ आते हैं, तो वो आज तक कभी फेल नहीं हुए। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है क्या। सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्रियम्बल है और 30 आर्टिकल्स हैं। अगर हम कुछ आर्टिकल्स की बात करें, अगर आर्टिकल फर्स्ट की बात करें इस डिक्लेरेशन के अंदर, तो वो है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। जो भी एक इंडिविजुअल पैदा होता है वो फ्री है, इक्वल है, कोई भी भेदभाव नहीं है, डिग्निटी है, राइट्स है। आर्टिकल 2 बोलता है कि ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स The declaration sets out so that everyone is entitled। हर एक इंसान को हर एक राइट दिया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही रेस पे, ना ही कलर पे, ना ही सेक्स पे, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी भी आधार पे कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे। और अगर कुछ आर्टिकल्स की बात करें, जैसे कि हमने बोला 30 आर्टिकल्स है, तो और चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, सब्जेक्ट टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग एलिमेंट, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अगर आप ये सब पढ़ रहे होंगे एंड अगर आपको अपने भारत के भी फंडामेंटल राइट्स याद आ रहे होंगे, सो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन साइन हुई थी ह्यूमन राइट्स के लिए, तो हमारे खुद के फंडामेंटल राइट्स भी कहीं ना कहीं उसी राह पर है। तो एक कहा जा सकता है कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ये एक बेस सर्व करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक कंट्री को अपने कंट्री के लिए राइट्स बनाने के लिए। साथ ही राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज, असाइलम एंड प्रोसिक्यूशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे बात की गई, राइट टू एजुकेशन, और ये ही सब जो कुछ राइट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में, अगर हम पर्टिकुलरली भारत की बात करें। और वैसे ही हर एक कंट्री के कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स है, तो देखा जाए तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये कहीं ना कहीं बेस सर्व करती है। बात करें कि ये पिक्चर में कैसे आई थी, तो जो हम सब जानते हैं यूएन चार्टर, जिससे यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, 1945 की बात है। उसी टाइम पे यूएन ने कॉल किया था कि हम एक ऐसा रोड मैप लेके आएगा जो कि बात करेगा, गारंटी करेगा हर एक इंडिविजुअल की राइट का। उस पर्टिकुलर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको हेड किया था एलेनर रूजवेल्ट ने, एंड बाकी और कुछ मेंबर्स थे जो कि 8 अलग अलग कंट्रीज से मेंबर्स बने थे। एंड उसी के बाद ये जो पर्टिकुलरली डिक्लेरेशन फाइनली साइन की गई थी। जिस दिन साइन की गई थी तो अराउंड 50 यूनाइटेड नेशन मेंबर के कंट्रीज थे। दिसंबर 10, 1948 का दिन था एंड सिर्फ 8 कंट्रीज थी जिन्होंने साइन नहीं किया था। बाकियों ने, हालांकि एक भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो इसके अगेंस्ट थी, साइन नहीं किया। कुछ और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बाकी सबने इसको साइन कर दिया गया था।
बात करें ह्यूमन राइट ग्रुप, जो हम सब जानते हैं, दैट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल, उनका कहना यह है द डिक्लेरेशन वाज ड्रॉन अप एट द टाइम व्हेन वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्ड अंडर द कॉलोनियल रूल, बट इट्स ड्राफ्टिंग कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द पावरफुल अलोन। अगर हम बात करें जो डिक्लेरेशन साइन हुई थी दैट वाज इन ईयर 1948, और अगर हम 1948 के टाइम को याद करें तो मैक्सिमम जो हमारी वर्ल्ड था दैट वाज अंडर अ कॉलोनाइजेशन, कोई ना कोई किसी पे रूल कर रहा था। साथ ही जो छोटे छोटे नेशन थे, छोटी छोटी कंट्रीज थी, वो कंट्रोल किए जा रहे थे बड़े नेशन से। तो उस टाइम पे ये सब चीजें चल रही थी, फीमेल्स को राइट नहीं थे, वुमेन की कंडीशन हम सब उस टाइम पे जानते हैं। तो उनका कहना यह है कि जब जिस टाइम पर ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन आई थी उस टाइम पर ये सब चीजें चल रही थी, कॉलोनाइजेशन चल रहा था, वुमेन की हालत खराब थी, लेकिन पॉइंट इज फिर भी किसी एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। सो नो वन वाज सो पावरफुल। ये कुछ एक ऐसा डिक्लेरेशन था जो हर एक इंडिविजुअल को राइट को डिफाइन करता था, चाहे वो कोई एक बहुत बड़ा नेशन हो जो कंट्रोल कर रहा है, वो जो कंट्रोल हो रहा है, हर एक चीज को इसने एक पर्टिकुलर पाथ दिया था, लोगों में अवेयरनेस दी थी कि दिस शुड बी द राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अचीव क्या किया गया? तो देखिए, बोला जाए तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये कोई ट्रीटी नहीं है, ना ही लीगली बाइंडिंग है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे सो कहीं ना कहीं ये उनके ही बेसिस पे बना जाए तो यही कहा जा रहा है कि अराउंड 70 ह्यूमन ट्रीटीज साइन हुई हैं, लेकिन जो सबसे पहला बे स्टार्ट जो नींव थी, दे वर दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन ओनली। इसी पर्टिकुलर डिक्लेरेशन राइट के बाद ही सब ट्रीटीज साइन हुई, अलग अलग पिक्चर्स आई कि ह्यूमन राइट्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। साथ ही इन पर्टिकुलर राइट्स की वजह से ही कुछ मूवमेंट्स को एक स्टार्ट मिला, जैसे कि डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड मींस जो लोग रेसिज्म के बिहेव बेसिस पे भेदभाव करते थे, उनकी अगेंस्ट बात हुई। फ्रीडम फाइटर्स को अपने हकों का पता लगा। एलजीबीटीक्यू इश्यूज हम सब जानते हैं, रेसिज्म, इन सब चीजों के अगेंस्ट मूवमेंट्स आई। वो कब आई? जब लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानकारी मिली, एक अवेयरनेस मिली कि ये हमारे राइट्स है। उसी के बाद लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, अलग अलग मूवमेंट्स हमें देखने को मिली। यूएन हाई कमिश्नर जो हमने बात की, वॉल्टर टर्क है, उनका कहना है इफ वी डू नॉट हैव इट वी वुड बी इवन इन अ मोर सीरियस सिचुएशन, then you would have different standards and let's also be very clear it as the universal standard। जैसे कि हम इसका नाम ही बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। इनका कहना यह है, जो चीफ है उनका बोलना यह है कि अगर ये नहीं होती तो एक अलग सिनेरियो होता, क्योंकि हर एक कंट्री अलग अलग राइट्स बोलती। जो किसी पॉलिटिकल लीडर्स को या किसी पार्टी को पता लगता, जिनको उनको फिजिबल लगता है, उस हिसाब से राइट डिजाइन कर देती। लेकिन एक यूनिवर्सल, एक ग्लोबल लेवल पे जब एक डिक्लेरेशन आ गई तो कंट्रीज उनको एनरोल करने लगी, कंट्रीज उनको फॉलो करने लगी, एक पर्टिकुलरली पाथवे उनको मिल गया कि हमारे राइट्स किस दिशा में होने चाहिए। अगर कंट्रीज नहीं करती तो पीपल, लोगों के पास जरूर एक ऑप्शन था, वो था रिवोल्ट करने का। 75, अगर बात करें आज का सिनेरियो क्या है, तो अब जैसे हम बात करें कि 75 साल कंप्लीट किए हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुछ वॉर्स की, जैसे कि इजराइल एंड हमास, रशिया में वॉर चल रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बात कही है कि इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है, दे आर द सिविलियंस ओनली। म्यांमार के इंटरनल कन्फ्लिक्ट, सुडान के इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इन सब में जो हमारे ह्यूमन राइट्स है वही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। लोग यही सबसे ज्यादा क्या है, सबसे मिस यूज किए जाते हैं, अब्यूज होते हैं, दे आर द कॉमन सिविलियंस। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये वाला हम सिनेरियो देखें तो ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं हमारे खराब जरूर हो रहे हैं। लेकिन वही अनदर साइड अगर देखें, सो this declaration is basically a living proof that a global vision for human rights, कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को लेकर हमारा विजन क्या है। आज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन बहुत जगह हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, बहुत जगह हमें इनकी सक्सेस भी मिली है। सिमिलरली, सो दिस इज पॉसिबल, डूएबल एंड कैन बी रियलाइज्ड। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू एवरी ह्यूमन बीइंग। लीडर्स हु इग्नोर दिस ट्रूथ imperil द पीपल दे आर मेंट टू सर्व। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ जगहों पे हमारे ह्यूमन राइट्स को खराब किया जा रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है, लेकिन स्टिल वी हैव अ मेनी जगह जहां पे हमें एक सक्सेस मिली है इनमें, जहां पे लोग अवेयर हैं, लोग इनके प्रति मूवमेंट कर रहे हैं। एंड यहां से ही हम एक चीज अब सोच सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा एक ग्लोबल विजन क्या है लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेके, कि हम अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ह्यूमन के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको हम कैसे देख रहे हैं। हालांकि अगर हम पर्टिकुलर कंट्रीज की बात करें, हम पर्टिकुलर इंडिया की ही बात करें, सो नो डाउट फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बेस है, जो कि एक सिटीजन को, एक नॉर्मल से नॉर्मल सिविलियन को भी कैसे वो इतना पावरफुल बनाता है। सो दैट इज ऑल बाय द फंडामेंटल राइट्स। और अगर फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देखें तो वो भी कहीं ना कहीं मिलते हैं हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट।
अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कुछ कोर्सेज दैट इज फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। वाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।